हाय। ऑलरेडी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स देखे थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नॉन पोजिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स देखे थे। और उसके बाद फैक्टर्स देखे थे, मल्टीपल देखे थे। उसके बाद हम लोग को प्राइम नंबर देखे थे, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, और ये सब चीज़ें देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि होता क्या है। एलसीएम भी देखे थे, एचसीएफ भी देखे थे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर में बोला था मैं कि कुछ एक्स्ट्रा टर्म है जिसे सीखना ज़रूरी है। ठीक है ना। और इरेशनल नंबर्स में देख चुके हैं उसका एलजेब्रा क्या होता है। एलजेब्रा मीन्स क्या है। एलजेब्रा एलजेब्रा में सही है, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब चीज़ें देख चुके थे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डिफरेंट कम्बिनेशन, ये सब चीज़ें। जैसे एग्जांपल्स लिए थे, क्यू आई लिए थे, क्यू स्टार लिए थे, जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्यू बार भी बोलते हैं, आई इस तरह से। तो इसमें से जब यूज किए थे तो जैसे Q1 प्लस इसे जे मान लीजिए तो ए क्यू स्टार 2, तो इस तरह से जैसे इसको 2 लीजिए, √3 ले लीजिए, तो ये सब क्या आ जाएगा, इरेशनल होता है। दो, एक इरेशनल, एक रेशनल का सम रहता है या सब्ट्रैक्शन रहता है, तो क्या आता है इरेशनल। इस टाइप का कल डिफरेंट कम्बिनेशन देखे थे। एक और कम्बिनेशन देखा था जिसमें से देखा था एक इरेशनल रहे और एक इरेशनल रहे, इसका प्रोडक्ट रहे, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रहे, जिसे बोल सकता हूँ रेशनल और इनटू इरेशनल, इसका प्रोडक्ट रहे। तो इसमें से क्या है कि एक क्या हो सकता है, तो मैं बोला था कि कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब कहिएगा कैसे रेशनल में जीरो, तो रेशनल नंबर होते हैं ना, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर लीजिएगा तो इरेशनल नंबर, इसके अलावा कोई भी नंबर लीजिएगा, जैसे जीरो के अलावा बन लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर 3 पावर 1/4 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 पावर 1/4, या 2 लीजिए 3 पावर 1/2 लीजिए, तो क्या है 2 × 3 पावर 1/2, तो ये सब इरेशनल बन जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन बनता है जहाँ पर जीरो अगर हो जाए तो रेशनल बन जाएंगे। क्लियर है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। लेकिन रेशनल कब होगी, जब जीरो हो जाए रेशनल, और इरेशनल कब हो बाकी अदर कंडीशन के लिए। ये सब चीज़ ऑलरेडी कल देख चुके थे। अगर सही से गौर करके देखिएगा लास्ट वीडियो को तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो आगे की ओर प्रोसीड करते इसी में, तो रेशनल नंबर में ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि होता क्या है। रेशनल नंबर तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या इंटीजर्स होनी चाहिए, और साथ साथ में Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये सब कंडीशन देखे थे रेशनल नंबर में। हाँ या नहीं, तो ठीक ही है। तो इसमें से होता क्या है, इसमें दो तरह की चीज़ें होती है। एक डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रेशनल एक होता है, इरेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एक होता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। अब कहेगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों बता रहे हैं। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। अब कहेगा इसका मीनिंग क्या है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया, इसका मतलब क्या है समझते एग्जाम्पल के थ्रू तो समझ में आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 2/5, 2/5। तो ये आपको तो क्लियर है कि ये दोनों क्या है, इंटीजर्स, और साथ साथ में Q नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं 2/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, देन आगे की ओर बढ़िएगा तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा, 5 को, 5 से डिवाइड करना है 2 को, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो ये तो नहीं होगा। अब डेसिमल फ्रैक्शंस पता होगा, किसी फ्रैक्शन को डेसिमल बदलने का एक तरीका तो पता है। तो यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, डेसिमल लीजिएगा, एक डेसिमल 0 पॉइंट, तो ये एक पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ये 20 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या है कि कम्प्लीटली हम डेसिमल में बदल सकते हैं इसे, है नहीं। 2/5 की है तो 0.4 कर देते हैं, 2/5 को 0.4 भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया,
टर्मिनेट हो सकता है, मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे 5 से 2 को तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक डिफिनिट अमाउंट बन सकता है। दैट मीन डेसिमल के बाद एक डिफिनिट नंबर बन सकते हैं। ए 0 पॉइंट आया तो पॉइंट के बाद एक एक क्या आएगा, डिफिनिट नंबर आनी चाहिए, डिफिनिट नंबर आना चाहिए। अब कहिएगा सर कुछ और एग्जांपल दीजिए और समझ में नहीं आ रहा। 3/4 लीजिए। अब इस 3/4 लीजिएगा तो 3/4 लीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 4 को 3 से, सॉरी 4 से 3 को डिवाइड कीजिएगा। दैट मीन्स 4 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 0.75 आएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, 0.75 क्या आ रहा है, डेसिमल तो है ही, लेकिन क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट के बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। नहीं बोल सकते हैं 4 से 3 को जब डिवाइड करते हैं एक सर्टेन डेसिमल के बाद एक नंबर आता है 7.75, इसको 4 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, या नहीं तो 0.75 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ समझिए, 4 से 3 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर डेसिमल लगाना होगा, डेसिमल लगा दिए, फिर 0 बैठाएंगे। ये पता है ना, इस तरह का डिवीजन 5-6 में पढ़े होंगे या 4 में पढ़े होंगे, आप जहाँ भी पढ़े होंगे। 4 7 जा 28, हम लोग तो पहले ही पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है कि 4 7 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर एक 0 बैठा सकते हैं तो 4 5 जा। यहाँ क्या आ रहा है, जब डिवाइड कर रहे हैं 4 से 3 को तो अपने पास एक डेसिमल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है डेसिमल में, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। आ रहा है समझ में, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2/5 को भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, 2/5, 3/4, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते। सर कुछ ऐसा बताइए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो और साथ में रिपीटिंग भी हो, कुछ ऐसा डेसिमल बताइए जो टर्मिनेटिंग नहीं हो और रिपीटिंग हो जाए। तो क्योंकि रेशनल नंबर 2 प्रकार के हुए, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा, एक रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझ में आया ना, टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग बोले, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। आगे एक और बढ़िए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2/3 लीजिए। अब इसको देखिए कि ये डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है कि नहीं, डेसिमल के बाद भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है कि नहीं। 2 से डिवाइड 3 से 2 को डिवाइड करते नहीं होगा तो डेसिमल लगाना होगा। 3 6 जा 18, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब फिर कीजिएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, फिर कीजिएगा एक 0 और बैठेगा 6, 18 आ जाएगा। इस तरह से करते जाइएगा ना, 6 6 6 6 6 से यहाँ पर क्या आ रहा है, एक क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 0.66666 कर दिया, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, तो इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, कभी भी जब डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला। एक क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, साथ साथ में देख रहे हैं नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है और साथ में रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जाएगा, इसका मीनिंग है रिपीट होता जाएगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी एक तरह का क्या है, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। 2/3 ऐसे जनरल फॉर्म में देखिए PYQ को फॉर्म में, तो इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर, है नहीं। लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0.66666 इस तरह से बढ़ते जाता है। इसका ये क्या बता रहा है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं है क्यों, क्योंकि एक सर्टेन डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो 0.6 के बाद क्या हो रहा है, यही नंबर 6 आते जा रहा है नहीं। तो हम बोल सकते हैं क्या है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। तो डेसिमल पता हो गया कि रेशनल नंबर 2 प्रकार के, कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, एक हो जाएगा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। सर इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि अपने पास है ना कि किसी भी PYQ के रूप में तो ऑलरेडी डिफिनेशन था ही, तो इसमें 2 प्रकार के बांटने का तरीका होगा, ठीक है ना। तो 0.66 अब कहिएगा कि सर रिपीट हो रहा है तो इसको कुछ लिखने का और तरीका है, हाँ जी लिखने का तरीका है, बता रहा हूँ। 0.6 है, जो नंबर रिपीट हो रहा है जितने नंबर के बाद, तो उसे पर एक रेकरिंग लेते हैं, रेकरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी ऊपर कर सकते हैं, जिस डिजिट पर हो रहा है, 6 डिजिट का रिपीट कर रहा है ना, तो 6 डिजिट यहाँ पर। और एक और लीजिए एग्जाम्पल और समझ में आएगा, तो ये या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी बार करके, तो ये रेकरिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। दोनों में से कोई एक यूज करें, रेकरिंग बोलते हैं। तो 0.6 जब भी ये हो रहा है मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको 6 लिख सकते हैं इस तरह से।
या कुछ एग्जाम्पल और दीजिए, तो अभी एग्जाम्पल देता हूँ, बताता हूँ। 1/3 लीजिए या 4/3 लीजिए, इस तरह से 4/3 लीजिए तो और समझ में, 3 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 से 4 को डिवाइड कीजिए तो एक आ जाएगा 3, 1.033 जा 9, फिर लिखिएगा 1 नहीं 0 बैठेगा, 3 जा 9, फिर 1 0 बैठेगा 9, 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से आता जाएगा। तो कौन नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, आप समझिए, इस तरह से जाता जाएगा, कभी खत्म नहीं होएगा। ये भी क्या आ जाएगा, ऑलरेडी इसको देख के तो बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है, लेकिन जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो इस तरह से बन रहा है। और क्या हो रहा है, कौन नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 3, तो रेकरिंग किस पर बैठाना है, बार बार जो रिपीट कर रहा है उस पर, तो 1.3 रेकरिंग आ जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, तो दोनों में से ऐसे ही लिख सकते हैं, इस तरह की इसी बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि कोई भी नंबर कैसे, एक एग्जांपल और लेना है तो उसको भी ले ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 1/9 लीजिए, 1/9 या 2/9 या 4/9 या 10/9 लीजिए, 10/9 इसको लीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए 10 को। ये तो पता है कि रेशनल नंबर है, p/q है, इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंटीजर से इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इसे कन्वर्ट, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, 2 प्रकार के डेसिमल आएंगे। एक डेसिमल कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, एक कैसा आएगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्लियर है ना। तो इसे कीजिएगा तो एक इस तरह का आएगा 1, फिर पॉइंट कीजिए 1, नहीं फिर 1 कीजिए 1 1 1 1 1। तो ये क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, रिपीट कर रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 रिपीट कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1.1 इसे भी कर सकते हैं। डेसिमल के बाद ही देना है रेकरिंग, डेसिमल के बाद ही रेकरिंग देना है। तो बार बार ये आ रहा है तो एक ही आ रहा है, समझ क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आइए देखिए, ये बार बार रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद ही रेकरिंग देना है। तो रेकरिंग या ऐसे लिख सकते हैं, तो 1.1 ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से अपने को करना है। तो एक क्लियर हो गया यहाँ पर, किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है, या किसी भी रेशनल नंबर को, यहाँ पर देखिए किसी भी रेशनल नंबर को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, एक रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो इसको एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, A1/3 ले लीजिए, 2/3 लीजिए, या 10/9 लीजिए, या और क्या ले सकते थे, 1/7 लीजिए। ये भी कम्प्लीटली डिवीजन नहीं होगा, तो ये भी रिपीट करेगा सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डेसिमल के बाद रिपीट करेगा। और रेकरिंग किस तरह से, इस तरह से। समझ में आ रहा है। और रेकरिंग क्या होता है, ये भी चीज़ समझ गए, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। तो अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो कहिएगा सर इरेशनल नंबर में क्या होता है, इसको किस तरह से हम बताएंगे। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, इरेशनल नंबर में देखिए, इसमें कुछ और बताऊँगा रेशनल नंबर में नोट करके। इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, एज ए डिफिनेशन लिखिएगा तो ऑलरेडी पता है, जो रेशनल ना रहे वैसे रियल नंबर, द रियल नंबर विच इज नॉट अ रेशनल वैसा रियल नंबर पता है, रेशनल इरेशनल दोनों मिला के होते हैं, बस रेशनल इज कॉल्ड है इरेशनल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो कहिएगा सर इसमें क्या है, मतलब क्या अंतर है। तो यहाँ पर समझना होगा, इसको ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैसे देखिए √3, ये तो पता ही रेशनल नंबर है। अब इसका जब निकालिएगा √3 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, बहुत सारे टर्म आ जाएंगे इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे। इसका नॉन टर्मिनेटिंग, आपको क्या बोल रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में बदल सकते हैं। सिमिलरली किसी भी इरेशनल नंबर को हम डेसिमल में किसी भी इरेशनल नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं। जब इसको डेसिमल में बदलिएगा, स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, 3-4 क्लास में पढ़े होंगे, 4 या 5 जिस क्लास में पढ़ना होगा आप लोग को। तो √3 का इसका निकालिएगा तो इसका आएगा 1.732, इस तरह से आगे और बढ़ता जाएगा, है नहीं। बहुत सारे टर्म आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। जैसे इसमें होता था ना कि एक सर्टेन डिजिट के बाद क्या रिपीट कर रहा है, वही टर्म डेसिमल के बाद, सर्टेन डेसिमल के बाद क्या रहता है,
तो ये रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा 1.732 कभी आ जाएगा 1421431431213 इस तरह से कभी रिपीट नहीं करने वाला है। तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को। अदर टर्म में डिफाइन करना रहे तो ऐसा बोल सकते हैं इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या डेसिमल को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। आ रहा है समझ में? आई थिंक अब क्लियर हो गया हो कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, कब इसे बोलेंगे इरेशनल, कब बोलेंगे इरेशनल। तो एक नोट करके लिख लीजिए और वहाँ पर इसके बाद नंबर ख़त्म हो जाएंगे, कुछ सिंबल देखेंगे आज और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो देखिए इसमें नोट करके लिख लीजिए। मान लीजिए कि एक किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हैं और कोई डेसिमल इस तरह से लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4, ये सब डिजिट है, ये सब क्या है, डिजिट है। डॉट डॉट AN क्या है, AN है। फिर डेसिमल है, फिर B1 है, B2 है, B3 है, डॉट डॉट BP है, BP है। यहाँ पर क्या है, सबस्क्रिप्ट है, A1 A2 A3 ये सब सबस्क्रिप्ट, बताऊँगा एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होगा। C1 है, C2 है, C3 है, डॉट डॉट CQ है। ए इस पर रेकरिंग है, रेकरिंग ऐसे लिखते हैं ना, बताया था ना कि रेकरिंग किसी भी नंबर पर ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके लिख सकते हो पर। तो इस तरह से रेकरिंग दिया हो, ये तो पता है कि रेकरिंग लिख लिया है तो अपने नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन से डेसिमल में तो बदल सकते हैं डिवाइड करके, वो तो पता है क्लियर है। लेकिन जब रेकरिंग में रहे, इस तरह के रेशनल नंबर रहे, तो अपने को फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलना है देखिएगा। इस तरह के कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN ए क्या डेसिमल है और ये क्या B1 B2 B3 डेसिमल के बाद इतने नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके बाद सर्टेन अमाउंट के बाद रेकरिंग आ रहा है सारे नंबर पर, ठीक है ना। तो इस तरह से रहेंगे। अब बताए थे कि डेसिमल के बाद रेकरिंग बनाने है, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो इसमें करना क्या है, सारे नंबर को इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इससे इक्वल टू लिखिएगा। तो A1 पहले लिखिएगा, सारे नंबर है पहले लिख डालना है बिना डेसिमल हटा के। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN B1 B2 B3 डॉट डॉट BP, फिर C1 C2 C3 डॉट डॉट CQ माइनस करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी नंबर डेसिमल रेशनल नंबर लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इस तरह का रेशनल नंबर है, उसको इसको फ्रैक्शन में बदलना। तो क्या करेंगे, जितने भी है डेसिमल के हटा देंगे और रेकरिंग हटा देंगे और सारे नंबर्स को इस तरह से नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जिस पर समझिए, उसके बाद क्या माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है, इतने सारे नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो सारे नंबर्स को लिख लेने हैं साथ में, A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट AN, फिर B1 B2 डॉट डॉट BP और डिवाइडेड लिखना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे रेकरिंग, जितने नंबर ऑफ डिजिट पर रेकरिंग है उतने 9 लिखने हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट पर रेकरिंग है उतने 9 लिखने हैं। समझिए क्या बोल रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ डिजिट पर रेकरिंग है उतने 9 लिखने हैं। 199 कितने Q टाइम्स लिखेंगे, Q टाइम्स, ये 9 है ना, ये 9 है, Q टाइम्स, ये Q टाइम्स लिखना, ये Q टाइम्स है, Q है, तो Q टाइम्स अपने को 9 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इतने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उतने जीरो बैठाना है। 0 0 0 कितने टाइम बैठाना है, P टाइम्स, यही हो जाएगा आपके पास, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, इसी का फ्रैक्शन हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी भी डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग इस तरह से लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन बदलने के सबसे पहले क्या होगा, आप डेसिमल हटा दीजिए, जितने पर रेकरिंग है उसे हटा दीजिए, हटाने के बाद जो बचेगा उसे सारे चीज़ लिख देना है। लिखने के बाद फिर माइनस डालना है, और माइनस डालने के बाद क्या कीजिएगा, जितने पर रेकरिंग है उसे हटा देने, रेकरिंग जितने डिजिट पर है उसे हटा देना है, बाकी जो बचेगा उसे क्या करना है, एक साथ में डेसिमल के साथ लिखना, नहीं डेसिमल हटा के लिखना है, डेसिमल हटा के लिखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्लियर है।
फिर उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जितने डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर पर रेकरिंग है उतने 9 लिखना। तो कितने नंबर पर रेकरिंग था? 1 2 3। क्यू डिजिट पर क्यू नंबर पर क्या था? क्यू डिजिट पर क्या बोल सकते हैं? रेकरिंग था। तो क्यू टाइम्स लिखेंगे 9 को, फिर 0 लिखेंगे पी टाइम्स। 0 क्या लिखेंगे? पी टाइम। पी टाइम 0 कितने टाइम लिखेंगे? पी टाइम। इसका मतलब क्या है? B1 B2 B3 B4। ए क्या है? B1 B2 B3 B4। डेसिमल के बाद रेकरिंग नंबर नहीं है, जिस नंबर पर रेकरिंग नहीं है उतने टाइम 0 लिखें। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5.14333 एक 3 और 1 31 क्या लिखा हूँ? 5.1431। इसका हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ लिखना 51431, यहाँ लिखे, सबको हटा दिए, रेकरिंग भी हटा दिए, फिर माइनस लिखे। यही लिखे ना, सबको हटा देना, डेसिमल हटा देना है, रेकरिंग हटा देना, फिर माइनस लिख देना, माइनस लिख देना। फिर क्या करना है? ए नंबर्स को हटा देने, रेकरिंग जितने पर है, बचा क्या? 5.14। तो अपने तो डेसिमल लिखना नहीं है, तो 514 लिखेंगे, 514। फिर डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद जितने पर रेकरिंग है, कितने पर? 2 नंबर पर रेकरिंग है, तो 2 9 लिखेंगे। तो ही पर है ना, 2 नंबर रेकरिंग। और डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है? डेसिमल का 2 नंबर पर रेकरिंग, तो 2 0 बैठाएंगे। ये अपने पास फ्रैक्शन बन गया। अब इसको कर लीजिए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 1 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9900। ये अपने पास आ गया। इसका क्या आ गया? किसी भी डेसिमल रेशनल नंबर्स में जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर, उसको फ्रैक्शन में इस तरह से बदलते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 0.7 है, इस पर रेकरिंग है 0.7 पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अब तो यहाँ 0 है, तो अब क्या करना है? जितने नंबर है पहले तो उसे लिखना है, उसे लिख दिए। फिर क्या करना? माइनस डालना है। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, वो कितने पर नंबर पर रेकरिंग नहीं है, उसे छोड़ देना। जितने नंबर पर रेकरिंग उसे छोड़ देना, बाकी सारे नंबर को। तो कोई नंबर तो है ही नहीं, सिर्फ 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर जितने नंबर पर रेकरिंग है उतने 9 बैठा रहे, एक ही नंबर पर रेकरिंग है। और डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर पर डेसिमल के बाद किसी भी नंबर कोई नंबर नहीं है बिना रेकरिंग के, तो 0 तो बैठाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/9 आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आगे की ओर प्रोसीड करते जाना, तो 7/9 क्या आ जाएगा आपके पास? 0.7 पर रेकरिंग है, इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कई और एग्जांपल दीजिए सर, तो दे देता हूँ। 1 2 4 1 2 एक ये देखिए, तो इसमें क्या कीजिएगा? 1 2 4 1 2, ये तो लिख देना है सारे हटा के, फिर माइनस डालने हैं। फिर क्या है? जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे हटा देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे हटा देना, जिस पर रेकरिंग है उसे हटा देना। तो इसको हटा देता, हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसे लिख देना। डेसिमल देने नहीं है तो डेसिमल नहीं। फिर डिवाइड करेंगे, फिर 9 लिखेंगे। कितने पर रेकरिंग है? एक ही पर रेकरिंग है, तो एक 9 लिखेंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है? तो एक नंबर पर नहीं है, तो एक 0 बैठाएंगे। तो यही करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर लीजिए। 2 1 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, और 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, और 2 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है? 9 0। यही आपके पास आ गया इसका फ्रैक्शन में बदलने का तरीका। और भी देखना, एक एग्जांपल और ले लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। 12, यहाँ पर देखिए 12.56, ठीक है? 12.56 पर रेकरिंग है, 0.56 पर है, तो 0 तो बैठा नहीं सकते, तो क्या होगा? 12.56 लिखेंगे, फिर -12 लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखना है? जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको करना है, तो कर लिए। डिवाइड बाय कितने पर रेकरिंग है? 2 पर, तो 2 9 लिखेंगे। 0 बैठाना नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद किसी भी नंबर पर नॉन रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है सारे नंबर पर, तो 0 बैठाने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 214499। तो ये अपने पास आ गया नंबर, इस तरह के बनाते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे किस तरह से किसी भी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये इस तरह से यूज करते हैं।
इसे रेकरिंग क्या बोलते हैं, इसे रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ से अपना ख़त्म हो जाता है और यहाँ से अपना नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो आज टाइम तो हो गया है, तो इसे ख़त्म करते हैं। इसमें से एक देखे थे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर्स में देख चुके थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और क्या देखे थे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से आएगा। तो इरेशनल नंबर ये होता है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर देख चुके हैं। तो एक चीज़ और देखना होगा, तो एक नंबर सिस्टम होता है, वो इनइक्वालिटी में भी बताऊंगा। नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में किसी भी रियल नंबर लाइन होते हैं, उसे भी यहाँ बता ही देता हूँ, अभी टाइम है 1-2 मिनट। तो रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन है तो एक किसी भी रियल नंबर तो पता है क्या होता है, इरेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। तो रियल नंबर लाइन जब बनाते हैं तो इसमें से क्या होता है कि रियल नंबर लाइन सारा हो जाएगा। रियल नंबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको इस तरह से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी क्यों, निगेटिव में बहुत सारे नंबर, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब प्लस में बहुत सारे नंबर। अब इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर होंगे, हाँ यानी इसमें इन्फिनाइट नंबर होंगे। बीच में जीरो लेते हैं, जीरो के आगे की ओर इधर के बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में ए इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, ए माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर जितना नंबर आप बोलिएगा उससे ज़्यादा नंबर। माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग यही, प्लस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, जितना नंबर बोलिए प्लस में उससे ज़्यादा नंबर। इधर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, सॉरी माइनस ए निगेटिव नंबर रियल नंबर बोलते हैं, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, और जीरो एक रियल नंबर है, जीरो एक रियल नंबर है। ये तो क्लियर है ना। इसमें से क्या लेंगे, 1 2 3 4। अब कहेंगे सर 0 1 के बीच भी नंबर होगा, हाँ जी बहुत सारे नंबर होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ किसी भी दो इंटीजर्स के बीच, किसी भी दो इंटीजर्स को इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होंगे। तो इस पर कल थोड़ा डिस्कस करूँगा और थोड़ा, और उसके बाद सिम्बल्स देखूँगा, और तो कल ख़त्म हो जाएगा सिम्बल्स। अगर बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे सिम्बल्स के कुछ और चीज़ें। और अभी तो बताया नहीं वो सिम्बल्स, रियल नंबर इनको थोड़ा सा और ब्रीफ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद सिंबल स्टार्ट करूँगा कल, उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा सिम्बल्स, उसके बाद सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है। तो मेनली जो क्लास चालू होगा सेट थ्योरी, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं जेई में, जेई एडवांस जो भी रहे, तो वहाँ से स्टार्ट होगा मेन क्लास। ये सब थे फंडामेंटल्स के लिए, और ये भी एक फंडामेंटल्स है सेट थ्योरी। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन सेट थ्योरी के जब भी क्वेश्चन आता है तो मिक्स कंसेप्ट करके आते हैं, और इतना आसान नहीं बोलूँगा, और भी कंसेप्ट यूज करके आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, उससे बहुत सारे नंबर्स देखे, रियल नंबर लाइन देखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो क्या होता है, 1 2 3 4, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, इस तरह से जितना बोलेंगे इस तरह से कल और इसे डिस्क्राइब करूँगा। तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ठीक है, थैंक यू।